हरी भरी पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे ग्रीनफील्ड के छोटे से गांव में लिली नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। लिली जिज्ञासु और साहसी थी। वह हमेशा छिपे हुए खजाने और जादुई स्थानों की खोज करने का सपना देखती थी। एक धूप भरी दोपहर में अपनी दादी की अटारी की खोज करते समय उसकी नजर एक पुराने धूल भरे संदूक पर पड़ी। अपने सीने में उत्साह के उबाल के साथ उसने संदूक खोला और उसे एक जंग लगी। जटिल चाबी मिली। यह कुंजी क्या खोल सकती है? लिली ने उसे अपने हाथों में पलटते हुए आश्चर्यचकित किया। लिली की आंखों में चमक देखकर उसकी दादी वहां आईं और मुस्कुरा दीं। आह, तुम्हें चमत्कारों के गुप्त उद्यान की कुंजी मिल गई है, उसने रहस्यमय तरीके से कहा। लिली की आंखें चौड़ी हो गईं। आश्चर्य का गुप्त उद्यान क्या है दादी? उसकी दादी बैठ गईं और उसे एक कहानी सुनाने लगीं। कई साल पहले गांव के किनारे पर पुराने ओक के पेड़ के ठीक पीछे एक छिपा हुआ बगीचा था। ऐसा कहा जाता है कि यह सबसे असाधारण आश्चर्यों से भरा हुआ था। बात करने वाले जानवर, जादुई फूल और यहां तक कि एक इच्छाधारी कुआं जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता था। लेकिन केवल शुद्ध हृदय और विशेष कुंजी वाले ही इसे पा सकते हैं। लिली का दिल उत्साह से दौड़ गया। वह जानती थी कि उसे यह बगीचा ढूंढना ही होगा। अगली सुबह चाबी और अपने भरोसेमंद बैकपैक से लैस होकर लिली पुराने ओक के पेड़ की ओर निकल पड़ी। ग्रामीणों ने उसे मुस्कुराते हुए जाते हुए देखा, क्योंकि उन्होंने भी गुप्त उद्यान की कहानी सुनी थी। जब लिली ओक के पेड़ के पास पहुंची तो उसने छिपे हुए प्रवेश द्वार के किसी संकेत के लिए चारों ओर देखा। कई घंटों तक उसकी खोज करने के बाद आखिरकार उसे पेड़ के तने में एक छोटा चाबी के आकार का छेद दिखाई दिया। कांपते हाथों से उसने चाबी डाली और घुमा दी। उसे आश्चर्य हुआ। एक छिपा हुआ दरवाजा चरमराकर खुल गया और नरम सुनहरी रोशनी में नहाई हुई एक सुरंग दिखाई देने लगी। गहरी सांस लेते हुए लिली ने अंदर कदम रखा। जैसे ही लिली सुरंग से बाहर निकली, उसने खुद को एक लुभावने बगीचे में पाया। चारों ओर हर रंग के फूल खिले हुए थे, जो हवा को अपनी मीठी खुशबू से भर रहे थे। झिलमिलाते पंखों वाले पक्षियों ने मधुर धुनें गाईं और तितलियों ने फूल से फूल तक सुंदर नृत्य किया। लेकिन सबसे असाधारण चीज थे जानवर। एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। आपका स्वागत है लिली, हमारी आपसे उम्मीद रही है। लिली ने आश्चर्य से आंखें झपकाईं। आप मेरा नाम जानते हो? उल्लू ने सिर हिलाया। हाँ, बगीचा उन लोगों के दिलों को जानता है जो इसे खोजते हैं। आओ, मैं तुम्हें चारों ओर दिखा दूं। लिली बगीचे में अंदर तक उल्लू का पीछा करती रही। उसने एक तालाब देखा जिसमें सुनहरी मछलियां उछलकर उसका स्वागत कर रही थीं, और फलों से लदे पेड़ थे जो लालटेन की तरह चमक रहे थे। वह खरगोशों के एक परिवार से भी मिली जो पत्तियों और फूलों से सुंदर टेपेस्ट्री बना सकते थे। आखिरकार वे बगीचे के केंद्र में पहुंचे, जहां एक चमचमाता कुआं मौजूद था। उल्लू ने कहा, यह विशिंग वेल है। यह किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है, लेकिन याद रखें, यह दिल से आना चाहिए। लिली ने एक पल के लिए सोचा। वह जानती थी कि वह किसी भी चीज की इच्छा कर सकती है, खिलौने, कैंडी या यहां तक कि रोमांच भी। लेकिन बगीचे के चमत्कारों को चारों ओर देखकर उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में क्या चाहती थी। उसने ईमानदारी से कहा, मैं चाहती हूं कि यह बगीचा हमेशा आनंद और जादू का स्थान रहे, जहां इसे ढूंढने वाला हर कोई इसके चमत्कारों का अनुभव कर सके। कुआं बहुत चमक रहा था और बगीचा और भी अधिक चमकने लगा था। उल्लू ने सहमति में सिर हिलाया। एक बुद्धिमान और निस्वार्थ इच्छा, लिली। बगीचा हमेशा आपका स्वागत करेगा और आप हमेशा इसके जादू का हिस्सा बनेंगे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, लिली को पता चला कि घर जाने का समय हो गया है। उसने उल्लू और अपने सभी नए दोस्तों को धन्यवाद दिया और जल्द ही वापस आने का वादा किया। जब वह सुरंग से बाहर निकली तो दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया, जिससे प्रवेश का कोई निशान नहीं बचा। लिली अपने गांव लौट आई।
उसका दिल सीक्रेट गार्डन के जादू से भर गया। उसने बगीचे का रहस्य बरकरार रखा, लेकिन समय समय पर वह गांव के बच्चों के साथ बात करने वाले जानवरों और जादुई फूलों की कहानियां साझा करती थीं, जिससे उन्हें खोजबीन करने और सपने देखने की प्रेरणा मिलती थी। और इस प्रकार चमत्कारों के गुप्त उद्यान की कथा जीवित रही, पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई। इसके जादू की खोज के लिए अगले शुद्ध हृदय की प्रतीक्षा की गई।